हमने पिछले कुछ वीडियोस में ये बातें की, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लास 12 के कौन से हैं जो आपने काफ़ी लोगों ने देख ली होंगी। आज हम डिस्कस करेंगे कौन से टॉपिक्स केपेबल हैं, जिन चैप्टर्स को हम छोड़ सकते हैं। ये डिस्कशन इस वीडियो में होगी। तो सबसे पहले तो यार सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए बहुत सारी जेई की वीडियोस यहाँ आती रहती है जिनसे आप काफ़ी कुछ सीख के अपनी ड्रीम आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। ऑल्सो हमारा JEE 2023 का एक बहुत ही प्यारा कोर्स भी चलता है जिसपे 20 सितंबर यानी आज रात तक ही आपको अप टू 50% डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, इस कोर्स में सब कुछ है जो तुम्हें जेई प्रिपरेशन के लिए चाहिए। स्पेशली अगर आपकी बहुत सारी बैकलॉग आ गई, अपनी कोचिंग में बहुत पीछे छूट गए, अगर ऐसा सीनियर स्पेशली है तो ये कोर्स आपके लिए मस्ट डू है। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसको ले सकते हो और चीज़ें बाद में बता दूंगा, लेकिन आज रात तक ही लेना, उसके बाद प्राइसेस कल से बढ़ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यार कि स्किप करने का सेंस क्या है। तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि ये चैप्टर से जेई में सवाल ही नहीं आएगा, इनको छोड़ ही दो? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अगेन, अगर तुम ये सोच के आए ये वीडियो में कि यार ये चैप्टर की छोड़ने की परमिशन मिल जाएगी, नहीं। क्या बोल रहे हैं इस वीडियो में हम कि आप अभी के लिए इन चैप्टर्स को स्किप कर सकते हो, बाद में आपको जब टाइम मिले तब आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, इसका सेंस ये है, क्योंकि सवाल देखो सब जगह से आएंगे, लेकिन कहाँ से कम आएंगे या क्या ऐसा चैप्टर जो बहुत ज़्यादा ही हार्ड है, वो इस पर हम फोकस ज़्यादा करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में 3 चैप्टर क्लियरली आइडेंटिफाइबल है जो स्किप किए जा सकते हैं। सबसे पहला हो गया आपका परमानेंट मैग्नेट्स वाला पोर्शन, मैग्नेटिज्म एंड मैटर जिसको कुछ लोग कहते हैं। इसके अंदर जो चीज़ें डिस्कस की जाती है प्योरली थ्योरेटिकल है, इनसे ना तो ज़्यादा सवाल आते हैं, समझने में भी थोड़ी सी अटपटी चीज़ें हैं, और इतना कोई सेंसलेस चैप्टर, मतलब इतना आगे कोई काम भी नहीं आता है। इस चैप्टर को आप अभी के लिए स्किप कर सकते हो। बहुत फालतू की थ्योरी इसमें दुनिया भर की भरी हुई है। ठीक है, मैग्नेटिज्म में आप जो करंट वाला पोर्शन उस पर फोकस कीजिएगा, इसको अभी के लिए आप छोड़ सकते हो। ठीक है, बाद में कवर कर लीजिएगा, जब भी आपको कोई संडे सैटरडे मिले एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए स्किप कर सकते हो, मेन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना। सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सिमिलर है काफ़ी, बहुत ही थ्योरेटिकल टॉपिक है, कोई उसके अंदर इधर उधर अता पता है नहीं, खास कोई फॉर्मूले, कोई ज़्यादा क्वेश्चन, किसी चीज़ का स्कोप है नहीं उस चैप्टर के अंदर। ठीक है, और तीसरा सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स आपका बहुत ही अजीब तरीके से बना हुआ है, आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना अगर 12th क्लास के, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि बंदा क्या बोलना चाह रहा है। थोड़ा अजीब सही चैप्टर है वो, राइट। तो सेमीकंडक्टर्स आप स्किप कर सकते हो। अब इन तीनों चैप्टर्स में लेकिन एक बात मैं अवश्य बोलूँगा कि इन तीनों चैप्टर्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ फॉर्मूले वो जरूर याद कर लेना। ठीक है, जैसे परमिएबिलिटी का फॉर्मूला होता है मैग्नेट्स के अंदर, वो थोड़ा याद कर लेना। सिंपल चीज़ है यार, ये 2-2 मिनट की बातें बता रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि उसके अंदर जाकर रिसर्च करने मत बैठ जाना, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, बेसिक फॉर्मूला आ जाए। जैसे EM वेव्स है, उसमें कुछ कुछ रिलेशन होते हैं, मैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड ऑफ द वेव, इनमें रिलेशन होता है, वो याद होना चाहिए। या जैसे सेमीकंडक्टर्स में डायोड क्या होता है, डायोड अगर सर्किट में आ गया तो क्या करेंगे, आपका ट्रांजिस्टर की बेसिक फंक्शनिंग हो गई, आपका लॉजिक गेट्स हो गया। इस तरह की सिंपल चीज़ें जो लॉजिकल चीज़ें वो आनी चाहिए। थ्योरेटिकल स्टफ आप स्किप कर सकते हो फॉर नाउ। ओके, अब इतना ज़्यादा मैं इसमें और कोई चैप्टर निकालूंगा नहीं जो स्किपेबल है, क्योंकि अगेन मैं बोल दूंगा कि स्किपेबल है और आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये टॉपिक्स तो छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें तो जैसे कैपेसिटेंस है, अब कैपेसिटेंस से सवाल आते हैं, यस, लेकिन कैपेसिटेंस में अब जैसे कई चीज़ें फालतू की भी पढ़ाई जाती है। फॉर एग्जांपल स्फेरिकल कैपेसिटेंस की डेरिवेशन कराते हैं कि स्फेरिकल कैपेसिटर उसकी कैपेसिटेंस निकालो, इनफाइनाइट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालो, राइट। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कराई जाती है जो इतनी रिलेवेंट शायद एग्जाम के लिए नहीं है, तो इन चीज़ों को आप स्किप कर सकते हैं। अब जैसे कैपेसिटेंस में रिलेवेंट क्या है, कैपेसिटेंस के जब सर्किट आ जाते हैं, जैसे सर्किट होगा उसमें कैपेसिटर लगा है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, यस, उसको हम करेंगे। बाकी चीज़ें हम स्किप थोड़ी बहुत कर सकते हैं। ओके, बाकी जैसे आपका AC हो गया, या EMI हो गया, इनमें जो सिंपल फॉर्मूले बेस्ड सिंपल चीज़ें वो ऑब्वियसली हमें आनी चाहिए। AC के अंदर I=I0 sin ωt/5 ऐसे लिखा हुआ है, तो उसमें एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रीक्वेंसी का, ये पता होना चाहिए। अब उसमें आप बहुत ही ज़्यादा अंदर जाके मोटर की फंक्शनिंग वगैरह सब चीज़ों पे अगर फोकस करने लग जाओ, मेरे हिसाब से वो अभी के लिए टाइम वेस्ट है, स्पेशली अगर सिलेबस बहुत सारा बचा हुआ है। अगेन, ये वीडियो ऐसे बच्चे पर फोकस जिसका सिलेबस बचा हुआ है और वो आइडेंटिफाई करना चाह रहा है कि मैं कौन से टॉपिक अभी के लिए छोड़ के इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करूँ। ठीक है, उसके लिए बात कर रहा हूँ मैं। बाकी सवाल सब जगह से आएंगे, ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रख के फिर आगे बढ़ो। ओके, तो आई होप एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई हो कि क्या क्या टॉपिक्स हम अभी के लिए स्किप कर सकते हैं। अगेन, ज़्यादा टॉपिक नहीं है स्किपेबल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्लास 12th में, क्योंकि सभी चीज़ों से सवाल आते हैं, सभी चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी होती है। और अगर कोई चैप्टर ऐसा है जिससे सवाल कम आते हैं तो ईजी है, जैसे वेव ऑप्टिक्स है। वेव ऑप्टिक्स से सवाल ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन बहुत ईजी आते हैं, एक ही टाइप का सवाल आता है उसमें, तो उस चैप्टर को स्किप करना मुझे लगता है इतना सेंस नहीं बनाता है। ठीक है, हालांकि वो स्किपेबल है फॉर नाउ, लेकिन क्यों करना स्किप? अगर हम उसको 2 या 3 दिन में समझ सकते हैं, उससे सवाल भी आएंगे, तो स्किप क्यों करना, राइट। केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में अगेन जैसे एक टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था, याद है कि वो मस्ट डू है, लेकिन मैं इस वीडियो में भी उसको बोलूँगा कि वो स्किपेबल भी है। क्यों?
क्योंकि उसको मस्ट डू में मैंने क्यों डाला था, क्योंकि उसके अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप आयनिक भी सीख जाएंगे, आप मोल कंसेप्ट भी रिवाइज कर लेंगे, राइट। तो 2-3 एडवांटेजेस हैं। लेकिन अगर तुम्हारा बिल्कुल ही सब कुछ इधर उधर हो रखा है और तुम्हें एक टॉपिक को डिसाइड करना है कि यार मैं 2 टॉपिक ही पढ़ सकता हूँ फिजिकल में, तो मैं कहूँगा सॉलिड स्टेट सोल्यूशन ये पढ़ लो, क्योंकि ये चैप्टर इंडिपेंडेंट इन इटसेल्फ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको आयनिक आना चाहिए, अगर आयनिक नहीं आता और टाइम नहीं है तो इसको स्किप मार दो, क्योंकि क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और ये स्किपेबल भी चैप्टर है। ध्यान रखो, डिफरेंस समझो। अगर आपको आयनिक नहीं आता है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है चैप्टर, तो स्किप मार दो, क्योंकि आपको इसके लिए बहुत प्रीरिक्विजिट करनी पड़ेगी और क्वेश्चन भी हार्ड आएगा, राइट। बेटर ये है कि हम सॉलिड स्टेट या सॉल्यूशंस इस तरह के चैप्टर्स पे अपना ध्यान दे दें, ठीक है। तो अगर आपसे नहीं हो रहा है, ध्यान से सुनना, नहीं हो रहा है तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप अभी के लिए स्किप कर सकते हो, बाद में जब टाइम मिले तब पढ़ लेना। अभी जो लेस इंटेंसिव चैप्टर्स हैं सॉलिड स्टेट, उन सब पे आप फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक के अंदर, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक वाला पोर्शन आप थोड़ा छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगेन क्वेश्चन इतने ज़्यादा डी ब्लॉक से नहीं आएंगे। कुछ एग्जामिनर यूजली पी ब्लॉक क्वालिटेटिव इनमें ही आपको फंसा देता है, डी ब्लॉक तो उसको आना ही नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे पी ब्लॉक भी अच्छे से याद करके नहीं बैठे होते, तो डी ब्लॉक अभी के लिए छोड़ सकते हो। ऑल्सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो डी ब्लॉक के कई सारे सवाल आप लॉजिकली भी कर लेते हो, इसलिए भी डी ब्लॉक थोड़ा स्किपेबल हम कह सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कर लो, उसके बाद एक रीडिंग भी अगर आप कर लेंगे ना डी ब्लॉक की, आपको चीज़ें थोड़ी बहुत याद अपने आप हो जाएंगी, ओके। फिर आपका हम अगर आते हैं इनफैक्ट एक बात और कहना चाहूँगा, इनऑर्गेनिक में आपकी 11th प्लस 12th इनऑर्गेनिक में अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा लोड लग रहा है, सिंपल ट्रिक बताऊंगा, ये करना, एनसीईआरटी पढ़ लेना, बाकी सब स्किप मार देना, सब स्किप कर दो, एनसीईआरटी पढ़ लो, बस इनऑर्गेनिक हो जाएगा, ठीक है। 80 to 90% सवाल इनऑर्गेनिक के आपसे हो जाएंगे अगर आप केवल एनसीईआरटी का एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक पढ़ के चले जाते हैं। सिंपल रूल बता रहा हूँ एकदम, ठीक है। कोचिंग की मॉड्यूल अगर नहीं याद हो रही है, जो मैं कह रहा हूँ उतना कर लो बस, ठीक है। सारी इनऑर्गेनिक स्किप मारो एक्सेप्ट फॉर व्हाट इज इन एनसीईआरटी, ओके। गोल्डन ट्रिक है, काम करेगी। ऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक में मैंने पहले भी बोल रखा है आपको कि आप अगर स्किप कुछ करना ही चाहते हो, मैकेनिज्म वाला पोर्शन स्किप कर दो, ठीक है। रिएक्शन याद कर लो, मैकेनिज्म स्किप कर दो, ठीक है। रिएक्शन याद होगी तो भी आधे से ज़्यादा सवाल हो जाएंगे। मैकेनिज्म कुछ जैसे कैनेजारो है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी अदरवाइज आप मैकेनिज्म स्किप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल्सो ऑर्गेनिक के अंदर जो लास्ट के चैप्टर्स है बायोमोलिक्यूल्स वगैरह, इनको भी आप अभी के लिए स्किप कर सकते हो, ठीक है। अगेन मैं एक बार वापस से रिइटरेट करना चाहूँगा, वीडियो किस कॉन्टेक्स्ट में है ये समझो। अब आप लेट से, पता है बच्चे क्या करते हैं, अब ये वाली वीडियो देखेंगे, अब मेरी 1 साल पुरानी वीडियो निकालेंगे जो एग्जाम से 1 महीने पहले बनी थी, और बोलेंगे अरे यार आपने इसमें तो ये बोला, भाई तो कॉन्टेक्स्ट बदल गया ना, अभी एग्जाम में 5-6 महीने पढ़े, तो मैं उस हिसाब से आपको बात कह रहा हूँ कि पहले बड़े चैप्टर कर लो, छोटे चैप्टर बाद में भी हो जाएंगे। अब आप एग्जाम से 1 महीना पहले पूछोगे तो मैं ऐसा थोड़ी बोलूँगा कि रोटेशन पढ़ने बैठो, क्यों, टाइम नहीं है। तब मैं क्या बोलूँगा, वेव ऑप्टिक्स कर लो, तब मैं क्या बोलूँगा, हीट कर लो, क्यों, क्योंकि छोटे चैप्टर है, सरफेस टेंशन है, 1 दिन में हो जाएगा, तो सवाल शायद बन जाए। रोटेशन करने के लिए पूरा महीना भी दोगे, 3 सवाल करके आओगे, वो भी शायद नहीं हो। तो कंटेक्स्ट मैटर करता है, ठीक है। तो ये उस बच्चे के लिए वीडियो ज़्यादा बनी है जो 4-5 महीने लेके बैठा है अभी अपने पास और वो इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस कर सकता है। उसके लिए हम कह रहे हैं कि यार बायोमोलिक्यूल अभी के लिए छोड़ दो, लास्ट में पढ़ लेना, 1 महीना बचाओ तब पढ़ लेना, तब भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझे अब बात को, ओके। तो ये कुछ चैप्टर्स की मैंने लिस्ट आपको बताई है जो आप स्किप कर सकते हो। स्किप क्या हमेशा के लिए करने हैं, नहीं, अभी के लिए स्किप करके बाद में आपको पढ़ना है, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो जेई प्रिपरेशन में, तो हमारा JEE 2023 कोर्स आप अवश्य ले सकते हो, जिस पे बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, ओनली टिल टुडे नाइट, ठीक है। तो 20 सितंबर है आज लास्ट डे है, आज तक ही आपको उसको लेना है। अगर आप उस कोर्स को लेते हो तो आपकी बैकलॉग बहुत ही ज़्यादा फास्ट क्लियर करा दी जाएगी। उसमें स्पेशल लेक्चर्स बने जो बैकलॉग के लिए बने हैं, जिनमें आपको हर चैप्टर को बहुत फटाफट और बेसिक लेवल पर क्लियर किया गया है। डिटेल में चैप्टर्स और अच्छे से पढ़ाए गए, ऑब्वियसली एडवांस लेवल तक, DPP, टेस्ट सीरीज, सॉल्यूशन, सब कुछ तुम्हें एक ही जगह मिल जाएगा। हमसे 10,000 प्लस बच्चे अब तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो तुम सेफ हैंड्स में हो, काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, काफ़ी कुछ सीखोगे एंड तुम डेफिनेटली अच्छा करोगे इफ़ यू स्टडी विद अस, ओके। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब, सोशल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जाकर, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।